परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो आपका है ये कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में। कितने भाग होंगे इसके? 3 भाग होंगे। पहला क्या होगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। जो इसकी पहचान देखा जाएगा क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया के साथ। क्या होगा? लिया है, गया है, या लिया है, गया है, चुका है, चुका है, चुकी है, ठीक है, इत्यादि etc। अगर किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ये वर्ड होंगे तो क्या होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जैसे हम पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ चुके हैं, वह घर चला गया है, वह घर चला गया है। He has gone to house, he has gone to house। लेकिन आपको बताऊंगा कैसे बना कर बनाया जाएगा ये। दूसरा क्या आपका है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होगी? जहां पे है वहां पे क्या कर देंगे? था कर देंगे। किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या होगा? लिया था, लिए थे, ठीक है, गया था, या आपका क्या होगा? चुका था, या आपका चुका था etc। जैसे वह घर चला गया था, हम पढ़ चुके थे, या हम पढ़ लिए थे, तो we had read। ये कैसे बना वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हम पहचानना सीख ले। किसी भी वाक्य के अंत में लिया है, अगर लिया केवल है तो सिंपल पास्ट है। अगर केवल लिया से हम पढ़ लिए तो हम पढ़ लिए क्या है? सिंपल पास्ट है ये। हम पढ़ लिए थे, समय समाप्त हो गया, मतलब परफेक्ट टेंस। मतलब क्या हो गया? ये परफेक्ट टेंस। थर्ड आपका क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थर्ड क्या बेटा आपका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी बेटा? जहां पे है था वहां पे गा कर दे। जैसे हम पढ़ लिए होंगे, हम पढ़ लिए होंगे, हम जा चुके होंगे, यह आपका क्या होगा? लिया था। लिया था की जगह क्या कर देंगे? गा। लिया होगा, पढ़ा, पढ़ चुका होगा, पढ़ चुका होगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ चुके होंगे, हम पढ़ चुके होंगे, तो we shall have read, ठीक है, we shall have read। हम नहीं पढ़ चुके होंगे, we shall not have read। क्लियर हो रहा है? ओके। अब लिखेंगे हम लोग मेड अप रूल। क्या लिखेंगे बेटा? मेड अप रूल। तीनों को हम एक साथ लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। मेड अप रूल में हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव, इसको हम ध्यान देंगे बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको ध्यान देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। बस तीनों में अंतर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या अंतर होगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब। बाकी तीनों में क्या है? सेम है। तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों में सब्जेक्ट सेम जगह, तीनों में ऑब्जेक्ट सेम जगह, तीनों में कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड सेम जगह। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट। उसी कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं? अदर वर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? अदर वर्ड। अगर यही निगेटिव हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अगर ये हम निगेटिव सेंटेंस ले लें, कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर नॉट, देन आफ्टर नॉट। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, फुल स्टॉप। अगर बेटा यही इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या हो जाए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इंट्रोगेटिव